हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हमारे साथ नए मेहमान शार्लिन चोपड़ा जुड़ रहे हैं। शार्लिन, आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। मेरा सवाल ये है कि इस घिनौने ड्रग्स कनेक्शन की जांच जब एनसीबी कर रहा है तो बॉलीवुड में एक बहस शुरू हो गई है। एक तबका है जो ये कह रहा है कि बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, जबकि मामला ये है कि ये बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश का मामला नहीं है। ये यूथ आइकन जो कि युवाओं के सबसे पसंदीदा हीरो या हीरोइन है, एक्ट्रेस हैं, उनके ऊपर आरोप लगता है तो पूरी की पूरी पीढ़ी उनको फॉलो करती है। शार्लिन, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? ठीक। जी जी, आपका नाम? जी शार्लिन, मेरा सवाल ये है कि अब जब एनसीबी कार्रवाई कर रही है ड्रग्स कनेक्शन में तो एक बहस शुरू हो गई है कि बॉलीवुड के खिलाफ एक मुहिम चलाई जा रही है। मेरा सवाल ये है कि अगर किसी भी इंडस्ट्री में कुछ अगर गलत हो रहा है उसको बाहर लाना, ये बॉलीवुड के खिलाफ मुहिम कैसे कहा जा सकता है? बॉलीवुड के खिलाफ मुहिम कैसे कही जा सकती है? कोई भी देखिए, अगर एनसीबी जो काम कर रही है बहुत अच्छा काम कर रही है। जी बिल्कुल, एनसीबी जो काम कर रही है बहुत अच्छा काम कर रही है। इतने दिनों से, सालों से, दिनों से क्या, सालों से हम ये मानते आ रहे हैं कि ये जो हमारे सुपरस्टार्स हैं, हाँ, हमारे डीवास हैं, ये देवी देवताएं हैं, ऐसा हम मान रहे थे। आज समझ में आ गया कि उन देवी देवताओं की असलियत क्या है। हाँ, हमारे देवी देवताएं माल लेते, माल कितनी बार लेते ये एनसीबी को अब पता चलेगा। बताएंगे ये लोग एनसीबी के पास जाकर क्या क्या माल लेते, कितनी बार लेते, हाँ, कब कब लेते, सब पता चल जाएगा। शार्लिन, क्या आप कभी इस तरह की ड्रग्स पार्टी में शामिल हुई हैं? दीपिका ने कभी डिप्रेशन आपको की बात प्रस्ताव छेड़ी मिला थी। इस तरह के ड्रग्स पार्टीज का? जी, मैं देखो कोलकाता गई थी केकेआर का मैच देखने के लिए। मैच देखने के बाद आफ्टर मैच पार्टी रखी गई थी, उस पार्टी में गई और वहां देखा मैंने कि क्रिकेटर्स, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज सब दमारोदम कर रहे थे। अच्छा। एंड वहां पर डांस का माहौल बना तो सबके साथ मैंने डांस किया, बहुत मस्ती की। आपने दम नहीं मारा? इतना डांस किया कि थक गई, पूरा बदन जो है पसीने से भीगने लगा। तो वॉशरूम गई मैं जरा फ्रेशन अप करने। वॉशरूम खोलते ही मैं देख रही हूँ वहां पर क्या चल रहा है। ये अपने सुपरस्टार्स की जो बीवियां हैं, व्हाइट पाउडर, वो क्या बोलते हैं उसको, कोकेन, व्हाइट पाउडर, वो स्नॉट कर रहे थे। वो देखकर मुझे लगा क्या कर रहे हैं लोग और क्यों कर रहे हैं। फिर ऐसे स्माइल कर रहे, तो मैंने भी स्माइल बैक किया। फिर वहां से सरक गई मैं। मुझे लगा नहीं बाबा, ये गलत जगह में आ गई मैं। तो उसके बाद देखा मैंने कि सब मिस्टर शाहरुख खान के साथ गपशप कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। यो स्टिमुलेंट्स लेने के बाद ये जो कोकेन है, कोकेन वगैरह वगैरह, ये सब क्या है? ये स्टिमुलेंट्स है, नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं। तो स्टिमुलेंट्स लेने के बाद लोगों का मन करता है पार्टी करने का, डिंग डोंग करने का, 24 घंटे नॉन स्टॉप। तो ये सब चल रहा था वहां पर। और उस दिन मुझे पता चला कि ओके, तो बॉलीवुड पार्टी का मतलब ये होता, माल लेने का, फुल ऑन पार्टी करने का, पार्टी करने के बाद आफ्टर पार्टी करने का, आफ्टर पार्टी के बाद उसके बाद भी एक और आफ्टर पार्टी होती है। तो ये पार्टियों का सिलसिला रुकता नहीं, क्योंकि नर्वस सिस्टम को हम जब स्टिमुलेट करते हैं तो शांत रहने का मन नहीं करता है, मतलब बैठने का मन नहीं करता है, बस नाचो, कूदो, करो, जो करना है करो, यही चलते रहता। मेरा सवाल ये है मुझे कि आपने यही तरीका है इन लोगों का। किन क्रिकेटर्स की वाइफ को बाथरूम में कोकीन लेते हुए देखा? कौन कौन लोग हैं, क्या नाम है उनके? आधा सच खतरनाक होता है, पूरा सच बुलावा आएगा एनसीबी से तब हम जाकर बताएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई बात छुपा रही हूँ। छुपाने का कोई मकसद ही नहीं है मेरा। तो जब कभी बुलावा आएगा एनसीबी से, जाकर बता दूंगी मैं किन किन को देखा स्नॉट करते हुए। और ये बात कब की है? केकेआर का मैच जब कोलकाता में हुआ था, कौन से साल की बात याद नहीं आ रहा, मैं चेक करके बताती हूँ आपको। तो वहां पर ये दृश्य देखने को मिला मुझे। एंड उसके बाद
कई दफा यहाँ तो ये कॉकटेल था मुंबई में जब बॉलीवुड पार्टी के लिए बुलाया जाता है, स्टार्स की वाइफ, उनका कॉकटेल था जो कोकीन ले रहा था। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो आप किसी इन फिल्म स्टार्स की और बन रहा था क्रिकेटर्स की वाइफ का नाम रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि अभी सही समय नहीं है? वैसे सही समय अभी है, अच्छी तरह आप पोल खोल दिए जनता के सामने। मेरी याददाश्त कमजोर नहीं है, मेरी याददाश्त कमजोर नहीं है, मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने किन किन के चेहरे देखे, अच्छी तरह याद है। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि जब कभी एनसीबी से बुलावा आएगा मैं जाऊंगी, बताऊंगी, जो देखा है मैंने वो बता दूंगी, बस इसमें छुपाने वाली कोई बात ही नहीं है। तो कहने की बात ये है कि समझने वाली बात ये है कि जिन जिन के नाम निकल के बाहर आ रहे हैं ना, बात सिर्फ उन तक सीमित नहीं है, ये नेक्सस बहुत बड़ा है और अभी तक एनसीबी बड़े प्लेयर्स तक नहीं पहुंची है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो पहुंचेगी धीरे धीरे आने वाले हफ्तों में। जो बिग प्लेयर्स हैं इस ड्रग कार्टेल के, इस ड्रग सिंडिकेट के, वहां तक एनसीबी पहुंचेगी। और जब उनको उनको बुलाया जाएगा इंटरोगेशन के लिए, तब दर्शकों को पता चलेगा कि ये नेक्सस कितना बड़ा है, कितने सारे किंगपिन्स हैं, कितने सारे क्लाइंट्स हैं और आप सप्लायर्स हैं। कोलकाता गए थे, आप बता रहे हैं, वहां पर आपने ये दृश्य देखा था। मेरा सवाल ये है कि कई फिल्म स्टार्स भी कई क्रिकेट टीम्स के मालिक हैं, क्या उनमें से कोई एक मालिक था या उनमें से कुछ लोग थे जो क्रिकेट टीम के मालिक हैं आईपीएल में या दूसरे लीग्स में, उनकी किसी की पत्नी थी? जी, मैंने कहा आपसे कि मैंने वहां पर क्रिकेटर्स को ड्रग लेते हुए देखा और हमारे जो सुपरस्टार्स हैं ना, जिनको हम सुपरस्टार्स मानते हैं, उनकी बीवियों को वॉशरूम में देखा स्नॉट करते हुए, और बाहर हमारे सो कॉल्ड सुपरस्टार्स सोशलाइज कर रहे थे एंड एक अलग ही जोन में थे। यू नो, ये स्टिमुलेंट्स लेने के बाद बंदा जो है एक अलग जोन में चले जाता, एक सुरूर चढ़ता है, हाई जोन में चले गए थे वो लोग। तो ऐसे फिल्म स्टार्स जो क्रिकेट टीम को ओन करते हैं, उनके घर के फैमिली मेंबर्स, उनकी पत्नियां थी जो कोकीन ले रहे थे? बिल्कुल, स्टार वाइफ्स, जिनके फैशन के बारे में हम सुबह शाम पढ़ना चाहते हैं, अरे इसने क्या पहना और ये बैग कितने का है, ये शूज कितने के होंगे, ये सब हम करते रहते ना। हमें अब ये मालूम करना चाहिए कि ये लोग कौन सा माल लेते, दिन में कितनी बार लेते, क्या क्या लेते, कब कब लेते। तो शार्लिन, आप जनता की अदालत में इस वक्त आपको करोड़ों लोग देख रहे हैं, चौंकाने वाला था। उन करोड़ों लोगों के, वो करोड़ों लोग देख रहे हैं आपको जो एनसीबी की तरफ भी बहुत ध्यान से देख रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आप जनता की अदालत में वो उन नामों का खुलासा करेंगे जिनको आपने वो ड्रग्स का गलत काम करते हुए देखा है। जी, आज आपके पास मौका है अपनी सच्चाई सबके सामने रखने का। देखिए सर, छुपाने की कोई बात ही नहीं है, मेरे पास कोई मकसद ही नहीं है छुपाने की। इसलिए कह रहे हैं, बताने जैसी बात है, बता दीजिए। बुलावा आएगा एनसीबी से, मैं बता दूंगी कि नहीं, मैं देखो आपको हिंट्स दे रही हूं, आपको समझ में नहीं आ रहा है। जिनको हम सुपरस्टार्स मानते हैं अपने, वो और उनकी बीवियां उस पार्टी में शामिल थी। और स्टार वाइफ्स को मैंने वॉशरूम में, उस क्लब के वॉशरूम में स्नॉट करते हुए देखा, तब मुझे नहीं मालूम था। आपका इशारा कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक की तरफ है? दैट वॉज माई फर्स्ट जी, मैं कह रही हूं कि वो पार्टी मेरे लिए बहुत बड़ी पार्टी थी, क्योंकि पहली दफा मुझे बुलाया गया था एक क्रिकेट मैच को लाइव देखने के लिए, एंड उसके बाद क्रिकेटर्स के साथ इंटरेक्शन हुई, एंड यू नो, एक फैन की तरह आई वाज सो एक्साइटेड, हाय आई एम योर बिग फैन, मुझे आपका खेल, आपकी बैटिंग, आपकी बॉलिंग बहुत पसंद है, ये सब मैं बातें करती गई और फिर देख रही हूँ कि अच्छा, यहाँ पर तो कुछ और ही माहौल बन रहा है। अच्छा शार्लिन, एक बात बताइए, क्वान के जो मालिक हैं, कभी आपकी उनसे मुलाकात हुई, और मुलाकात हुई तो उस मुलाकात में क्या क्या हुआ है? अब्बा, क्वान का जो फाउंडर है ना, एक नंबर का हौला इंसान है। अच्छा। और जब उसे मिलने गई थी मैं, तब मुझे नहीं मालूम था कि वो हौला है। मिलने के बाद समझ में आया कि टोटल हौला है, क्योंकि ऐसी गंदी गंदी बातें की उसने। बुलाकर बोलता है, मैं देखो एकदम टिप टॉप तैयार होकर गई, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन, तो सच कर सवर कर गई मैं। अब बंदा जो है ऐसे ऊपर से नीचे घूर के देख रहा। मैंने बोला, क्या कुछ फटा हुआ पहन लिया क्या मैंने, या कुछ यू नो
दाग वार स्टेन दाग कुछ लग गया होगा शर्ट को, शायद ऐसे देख रहा है। तो मैंने भी चेकआउट किया कि सर प्रॉब्लम है क्या, कुछ लग गया क्या? नहीं, ये जो आपके ब्रेस्ट हैं ये रियल हैं क्या? अब बताओ, एक हौला इंसान ही ऐसी बात कर सकता ना? ये जो आपके ब्रेस्ट हैं ये रियल हैं क्या, पूछ रहा है। तो मैंने बोला सर क्या फर्क पड़ता, रियल है फेक है क्या फर्क पड़ता? व्यूअर को तकलीफ होती देखने में? हाँ, आंखों में चुभन होती क्या व्यूअर के? क्या फर्क पड़ता? आप तो शादीशुदा हो, हाँ, आपने कई बार अपने बीवी के टच किए होंगे, तो फिर ये सवाल क्यों कर रहे हैं आप? नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूं, ये ओरिजिनल है या आपने करवाए? आई सेड इस सवाल का जवाब देना जरूरी है क्या? और क्या मेरा जो फ्यूचर है, मेरा भविष्य इस सवाल के जवाब पर डिपेंड करता है? क्या हौले बातें कर रहे हैं, मत करो ऐसा। तो नहीं, आप बुरा मान गए ऐसे। ऑफकोर्स ये बुरा मानने वाली बात है, मैं शर्मिंदा महसूस कर रही हूँ जो मैं यहाँ आपके ऑफिस में खड़ी हूँ, मुझे आना ही नहीं चाहिए था यहाँ पर। तो नहीं, ऐसा है वैसा है, क्या ऐसा है वैसा है? तुमने दिखा दी ना अपनी असलियत। अरे किसी को टैलेंट को बुलाते हो, पूछो उसे अभी तुम्हारा ये प्रोफाइल क्या है, तुमने कौन सी फिल्में की, हाँ, और फ्यूचर में क्या करना चाह रही हो, तुम किस तरह की फिल्में करना चाह रही हो, ये सब पूछो। नहीं, ये रियल, तुम्हारे ब्रेस्ट रियल हैं फेक हैं? अब्बा, यानी आप समझ सकते हो कि ये लोग किस तरह का सस्ता नशा करके बैठे। और सस्ता नशा करने की जरूरत क्या है? बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं, हाँ, आपने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं, और आप करोड़ों दर्शक आपको देख रहे हैं इस वक्त, और सब जानना चाहते हैं कि आपने जो उस समय सहा है, जो आपने देखा है, वो आप यहाँ खुलकर बताएं, और खुलकर नहीं बताएं, उनके पक्ष में सबूत भी पेश करें, क्योंकि आप यहाँ पर इल्जाम लगाकर केवल निकल नहीं सकते हैं, आप यहाँ पर केवल सुर्खियां नहीं बटोर सकते हैं, आपको सबूत भी पेश करने होंगे। ये देखिए एक सेकेंड, ये कोई एलिगेशन नहीं है, ये कोई इल्जाम नहीं है, ये सच है, ये फैक्ट है। बुलाओ उसको मेरे सामने, 2 तमाचे लगाऊंगी उसको, और फिर बताऊंगी कि मेरे ब्रेस्ट रियल हैं फेक हैं, कप साइज क्या है, सब उसको डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगी मैं। मुझे बोलता तो यू नो आई एम इन एन ओपन मैरिज, ओपन मैरिज। मैंने बोला ओपन मैरिज मतलब क्या सर? तो आई एम इन एन ओपन मैरिज, तो ओपन मैरिज में सब कुछ चलता। सर सब कुछ चलता मतलब क्या करना चाह रहे मेरे साथ? नहीं, मेरी बीवी माइंड नहीं करती, तो मैं किसी के साथ भी कुछ भी कर सकता। तो सर मुझे क्यों सुना रहे आप ये हौले बाता? किसी के साथ कुछ भी कर सकता तो करो ना, जिसके साथ करना है। तो शालिन, आपको लग रहा है कौन में सब गड़बड़ है? चाह रहा था आपके ब्रेस्ट कौन में कुछ भी सही नहीं है, सब फेक है। देखो, जब फाउंडर ही ऐसा है, हाँ, हौला फाउंडर है, तो आप समझ सकते हैं कि वहां के एम्प्लॉयज कैसे होंगे। समझने वाली बात है ये। अगर मालिक ही एक नंबर का घिनौना घटिया जलील इंसान हो, तो मालिक के एम्प्लॉयज कैसे होंगे? और उस तो आपको कोलकाता क्या कौन के मालिक ने कहा था कोलकाता वाले उस पार्टी में जाने के लिए? क्या होंगे? नहीं, हर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जी बोलिए। कोलकाता में जो पार्टी हुई जिसमें आपने कई फिल्म स्टार्स और क्रिकेटर्स की वाइफ को कोकीन लेते देखा, वहां क्या आपको कौन की तरफ से भेजा गया था? आप कैसे पहुंचे थे वहां? जी, वहां पर देखो, ये जो मिस्टर अली मुरानी हैं, सिनेयुग के फाउंडर, वो शाहरुख खान के बेस्ट फ्रेंड हैं। करीम मुरानी, अली मुरानी, उनकी तरफ से इनविटेशन आया था कि चलो हम आपको लाइव मैच दिखाते हैं। और ये पार्टी केकेआर की थी? कभी देखा नहीं, मैंने हमेशा टीवी पर देखती हूँ। तो लाइव मैच देखा, उसके बाद लाइव आफ्टर पार्टी देखा, और लाइव आफ्टर पार्टी में क्या क्या कारनामे होते हैं वो सब देखे। और ये पार्टी केकेआर की थी? ऑफ कोर्स उस रात को केकेआर की जीत हुई थी, तो जीत की खुशी में आफ्टर मैच पार्टी रखी गई। और इस पार्टी में शाहरुख खान भी मौजूद थे, उनकी पत्नी भी मौजूद थी? जी, उनके अलावा और भी सो कॉल्ड सुपरस्टार्स मौजूद थे, और उनकी बीवियां भी मौजूद थी। नाम बताइए, कौन कौन लोग? शाहरुख खान, उनकी पत्नी गौरी खान के अलावा और कौन कौन लोग मौजूद? देखिए, मैं बार बार आपसे कह रही हूं कि मेरा कोई मकसद नहीं है छुपाने का, ठीक है?
जब कभी जिस दिन एनसीबी का बुलावा आएगा, बोलेंगे आओ बताओ हमको आपने क्या क्या देखा, मैं बता दूंगी। मैं चाह रही हूं कि उनकी तरफ से ये सारे नाम पब्लिक डोमेन में आए। मैं यहां पर बैठकर आपको नाम बताऊं तो हो सकता है कि आप हल्के में लेंगे, हो सकता है, मैं नहीं कह रही हूं कि आप लेंगे, हो सकता है, लेकिन जब मैं उनको एक ऑफिशियल बयान दूंगी और उनकी तरफ से मेरा ऑफिशियल बयान पब्लिक डोमेन में जाएगा तो उस बात की अहमियत थोड़ी ज्यादा होगी। जी, आप ये कह रहे हैं कि एनसीबी की मदद करने को आप तैयार हैं और एनसीबी के अधिकारी भी इस कवरेज को देख रहे हैं। शार्लिन जी, हम उनसे गुजारिश करेंगे कि आप जो यहाँ पर बात कह रहे हैं उसको ऑफिशियल रिकॉर्ड पे लिया जाए। एनसीबी के अधिकारी इस इंटरव्यू को लाइव देख रहे हैं। मैं एनसीबी का शुक्रिया अदा करती हूँ, एनसीबी का शुक्रिया अदा करती हूँ, मैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने ये जो ड्रग स्कैंडल है इसका खुलासा किया है। एंड देखिए, एनसीबी की एंट्री से पहले मुझे याद है जून 14 के दिन जब सुशांत को मारा गया था, उसके तुरंत बाद कंगना जी ने सबसे पहले ये बात कही कि सुशांत के हथियारों का बहुत गहरा ताल्लुक है इंडस्ट्री के ड्रग कार्टेल के साथ। और ये बात आप एक बात बताइए, क्या आप इस तरह की पार्टियों में गए जहां आपने फिल्म स्टार्स की क्रिकेटर्स की वाइफ को कोकीन लेते देखा? आपने कभी भी ड्रग्स नहीं ली? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, आपने कभी भी ड्रग्स नहीं ली? और जरा सा शॉक्ड हो गई मैं कि अरे वॉशरूम में ये क्या चल रहा। देखिए, अगर अपने घरों पर बैठकर वो करते तो शॉकिंग बात नहीं होती है, लेकिन वॉशरूम में जाकर आप ये कर रहे हैं, क्लब के वॉशरूम में, वो तो कितने क्रिकेटर्स थे वहां पर जिनकी वाइफ उस समय बाथरूम में थी, कोकीन ले रही थी? कितने क्रिकेटर्स की वाइफ थी वहां पर? वहां पर केकेआर टीम के क्रिकेटर्स थे और उनके गर्लफ्रेंड थे और हमारे मिस्टर शाहरुख खान थे, टीम ओनर, उनके चहीते दोस्त, अब आप अनुमान लगा सकते हैं उनके चहीते दोस्त कौन हैं, वो थे और उन सबकी बीवियां थी। और जब वॉशरूम में गई थी मैं, वहां पर बीवियों को व्हाइट पाउडर स्नॉट करते देखा मैंने और जरा ताज्जुब हुआ और जल्दी जल्दी शाहरुख खान की पत्नी भी शामिल थी। एंड फिर बाहर देखा, बाहर का माहौल। जी, आप बोल रहे हैं कि वहां पर शाहरुख खान थे, उनकी पत्नी भी थी, तो जब आप बाथरूम में गए वहां पर व्हाइट पाउडर लेते हुए देखा तो उसमें शाहरुख खान की पत्नी भी थी? नहीं, मैं नहीं कह रही हूँ कि पत्नी नहीं थी, मैंने ऐसा नहीं बोला कि पत्नी नहीं थी, मैं कह रही हूँ कि मिस्टर शाहरुख खान थे, उनकी बीवी थी और ये उनके जो चहीते दोस्त हैं सुपरस्टार्स, वो भी थे, उनकी बीवियां भी थी और सब कोकीन ले रहे थे। जी, बीवियों को मैंने वॉशरूम में स्नॉट करते हुए देखा। अब अगर मैं जेंट्स टॉयलेट में जाती शायद वहां पर कोई दूसरा नजारा देखने को मिलता। तो शार्लिन, मैं आपको बता दूं कि आपके इस लाइव इंटरव्यू को एनसीबी के अधिकारी देख रहे हैं। आप जो भी यहाँ पर बोल रहे हैं वो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आप एनसीबी के सामने जब जाएंगे तब वो दोबारा इसी बात को पूछेंगे। आपके यहाँ पर दिए गए बयान और वहां पर दिए गए बयानों का भी मैच होगा, तो आप यहाँ पर खुल के बता दीजिए जो मैंने देखा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार देखा, कई बार देखा है। और ये बात जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये सभी लोग जानते हैं, मतलब इंडस्ट्री के जो इनसाइडर्स हैं। चलो आउटसाइडर्स के लिए शायद ये बहुत ही ये होगा, मतलब ओ माय गॉड ये क्या बोल रही है। आउटसाइडर्स के लिए ये जरा शॉकिंग होगा, बट इनसाइडर्स अच्छी तरह जानते हैं कि बॉलीवुड में वो कौन लोग हैं जो कोकेन एडिक्ट्स हैं, बॉलीवुड में वो कौन लोग हैं जो ड्रग्स लिए बगैर काम नहीं कर सकते। यानी अच्छा शार्लिन, एक चीज बताइए, वो कौन कौन से क्रिकेटर्स थे, वो कौन कौन से क्रिकेटर्स थे जिनकी वाइफ उस समय बाथरूम में थी जब आप बाथरूम गए और वो कोकीन ले रही थी? वो कौन कौन से क्रिकेटर्स हैं? वो अभी भी खेल रहे हैं? अभी खेल रहे नहीं पता, लेकिन हाँ मुझे याद है कि मैंने किन किन लोगों को देखा है। मेरी याददाश्त कमजोर नहीं है एंड वक्त आने पर मैं सब कुछ बताऊंगी। देखिए, मेरे पास कोई मकसद ही नहीं है छुपाने के लिए। मैं खुद चाहती हूं कि ये जो ड्रग सिंडिकेट है इसका पूरी तरह से खुलासा हो। जितने भी किंगपिन्स हैं, सप्लायर्स हैं, पेडलर्स हैं, डीलर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, उन सब के नाम बाहर आए और इसके चलते बॉलीवुड हिंदी फिल्म इंडस्ट्री स्वच्छ हो जाए। यहां पर
कोई भी ऐसा ना हो जो ये सोचे कि हाँ ये कूल है, ये एक्सेप्टेबल है, ड्रग कंजम्पशन एक्सेप्टेबल है। एक्सेप्टेबल नहीं है, कूल नहीं है। रॉन्ग मैसेज मत दो यूथ को। आज युवा हम सबको देखकर ये तय करती है कि चलो ये बोल रही है कि ये डिप्रेस्ड है, मतलब गाड़ी, बंगला, करियर, बॉयफ्रेंड, लवर, फैमिली सपोर्ट, इन सब के चलते आप फिर भी ये कह रहे हो कि आप डिप्रेस्ड हो। इसका मतलब डिप्रेशन किसी को भी हो सकता। आप ये मैसेज दे रहे हो, गलत मैसेज आप जो कह रहे हो वो गलत है। गलत मैसेज मत दो। देश की युवा देख रही है, जो मजदूर सुबह शाम आप हमारे साथ बने रहिए। बॉलीवुड के बड़े ड्रग्स कनेक्शन के बड़े कवरेज पर लगातार हम जारी